मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर उनकी ज़िंदगी और कारनामों का जश्न टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदुस्तान के दूसरे प्रेसिडेंट और एक मुमताज़ आलिम थे, जिनकी तालीमी खिदमत ने अवाम पर गहरे असरात छोड़े हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ही तजवीज़ पेश की थी कि उनकी सालगिरह मनाने के बजाय पूरे मुल्क के असातिज़ा की खिदमत का एतराफ़ किया जाए और असातिज़ा के उस अहम किरदार को तस्लीम किया जाए जो वो नस्लों के ज़हनों और मुस्तक़बिल को तश्कील देने में अदा करते हैं। हिंदुस्तान की तारीख अजीम असातिज़ा की विरासत से मुज़य्यन है। चाणक्य, कदीम फ़लसफ़ी और शाही मुशीर, जिनकी रियासती उमूर और माशियात पर तालीमात आज भी रहनुमाई करती हैं। सावित्री बाई फुले न सिर्फ एक मिसाली उस्ताद और सोशल रिफॉर्मर थीं, बल्कि ख़वातीन और पसमानदा तबकों के हुकूक के लिए जद्दोजहद की अलंबरदार भी। नोबल इनाम याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर, जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बानी भी थे, तालीम को आज़ादी और खुदशनासी का एक जरिया तस्वुर करते थे। इन्हीं अजीम उस्तादों की तवील फहरिस्त में शामिल है मोहतरमा उर्फाना अमीन, जिन्हें आज टीचर्स डे पर नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 से नवाजा गया। उर्फाना अमीन इसी लाजवाल जज्बे, जिद्दत और शौक की मुजस्सिम तस्वीर हैं जो हकीकी मुअल्लिमीन की पहचान है। साला डिजिटल पर हम उनके मुतास्सिर कुन सफ़र का अहाता करने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, साला डिजिटल पर आप सबका खैर मक़दम है। आज हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उर्फाना अमीन। उर्फाना अमीन को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 के लिए मुंतखब किया गया है। इस मुलाकात में हम उर्फाना अमीन की सक्सेस स्टोरी तो सुनेंगे ही, साथ ही उन्हें दरपेश चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। उर्फाना अमीन, साला डिजिटल पर आपका तहे दिल से खैर मक़दम करती हूँ। जी। शुक्रिया उर्फाना, मैम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि नेशनल टीचर्स अवार्ड जो है एजुकेटर्स के लिए इंडिया के हाईएस्ट ऑनर्स में से एक है, एंड आपको इसके लिए मुंतखब किया गया है, जो आपको नई दिल्ली में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों दिया जाएगा। तो ये आपके लिए क्या माने रखता है? ये अवार्ड आपके लिए क्या माने रखता है? अब जब भी टीचर पढ़ाता है वो उसकी अपना अप्रोच होता है, अपना तरीका होता है पढ़ाने का। तो वो कोई भी टीचर अवार्ड के लिए पढ़ाता नहीं है। तो जो बच्चों की नीड्स हैं वो हर कोई टीचर कैटर करने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली जब मैं अवार्ड लूंगी मैं और भी ज्यादा इसमें मेहनत करने की कोशिश करूंगी और बच्चों की नीड्स को पूरी करने की कोशिश करूंगी ताकि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए, वो मुझे देखना है। बहुत खूब कहा आपने उर्फाना कि आपको जो है अवार्ड से और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी और आप अपनी जो है अप्रोच को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी। तो मैं जी आपसे सही। ये पूछना चाह रही थी उर्फाना कि आपको जो है अपना करियर टीचिंग में परस्यू करने के लिए आपके लिए इंस्पिरेशन क्या थी, या आपने किससे जो है ये प्रेरणा ली कि आपको ये टीचर बनना है और इसमें नए-नए तरीके अप्लाई करने हैं, और ख़ुसूसन जो चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स का आपका जो ये रहा है, तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहें हमारे नाज़रीन को? स्कूल में थी, टीचर ट्रेनर भी थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता एसएसए के साथ-साथ मैं एज़ कोऑर्डिनेटर भी काम करने लगी। तो इसी दौरान जो स्कीम आई थी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए एसएसए के अंतर्गत, तो मैंने उसमें काम किया, मैंने कोर्स पहले किया। हुँ, कोर्स हुँ। कंप्लीट करने के बाद मैंने ब्रेल सीखा, मैंने साइन लैंग्वेज सीखी और फिर मैं इन बच्चों के एजुकेशनल नीड्स को देखने लगी। मैंने इन हुँ, बच्चों को इवन अंजलि फेस्टिवल जो उड़ीसा में हर साल होता है, हमने हुँ, हुँ। उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं पहली बार मैंने सिर्फ 5 बच्चे लिए ओह! इस इंटरनेशनल। फिर हुँ, एक टाइम ये भी आया कि मैं 50 बच्चे लेके गई हुँ, हुँ। दैट्स और ग्रेट। एंड हमने एक्सेल वहां पे नेशनल लेवल पे किया। हुँ, हुँ। फर्स्ट प्राइज ले लिया हमने एक बार, मतलब पहली बार हमने थर्ड प्राइज लिया, दूसरी बार हमने सेकंड लिया, फिर तीसरी बार गई तो फर्स्ट प्राइज लेके आ गए। हालांकि ओह वाह! हमारे यहाँ न म्यूजिक का वो जैसे आपके करिकुलम में वहां पे मतलब हुँ, डिफरेंट स्टेट्स में म्यूजिक होता है, आर्ट होता है, बाकी चीजें होती है। हमारे स्कूल एजुकेशन के करिकुलम में ये चीजें नहीं होती हैं। हुँ, हुँ, बट मैंने बच्चों को उस तरीके से तैयार किया, मेरे साथ और 2-3 टीचर्स थे, उन्होंने हेल्प की और हमने बच्चों को इस तरीके से तैयार किया कि दैट यू कैन डू एनीथिंग। आपके हुँ, लिए हुँ, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हम ये हुँ, हुँ, करेंगे।
तो इन बच्चों के साथ-साथ मैंने तो देखा यानी ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आपके वहाँ पे ये नहीं था, देख म्यूज़िक का वो नहीं था, प्रोविज़न नहीं था। बहुत हाँ। बड़ा चैलेंज था। स्कूल हाँ, म्यूज़िक है हमारे यहाँ, म्यूज़िक है बाकी इनमें, लेकिन स्कूल करिकुलम में नहीं है। इट इज़ अच्छा, नॉट हाँ। इन स्कूल करिकुलम। हुँ, तो हुँ। ऐसे बच्चों को वो ताल, सुर वगैरह वो चीज़ें सिखाना, बताना, कहाँ पे हाई पिच, कहाँ पे लो पिच, कैसे आप गाएँगे, क्या करेंगे, कहाँ पे कौन-सा डांस में आप कहाँ पे कौन-सी चीज़ लेंगे। ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ। मेरे साथ अरे! ये ओनली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और सभी 50 के 50 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स थे। हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड सब बच्चे और वहाँ पे जो हमारी कोऑर्डिनेटर उस प्रोग्राम की है वो हमेशा श्रुति महापात्रा शी हुँ। यूज्ड टू से नहीं कश्मीर का टीम का है आई वांट टू गो अच्छा, टू हुँ, कश्मीर टीम हुँ। अक्सर और वो उन्होंने यहाँ भी फिर बाद में विजिट किया और यहाँ के दूरदर्शन में भी उन्होंने प्रोग्राम फिर कर दैट्स दिया कुडोज़। मतलब इस तरीके से इट वाज अ फैबुलस चैलेंज था लेकिन बहुत हमने एंजॉय भी किया और मुझे खुद एक लर्निंग हो गई कि क्या-क्या चैलेंज होता है और मैं कैसे इसको रिज़ॉल्व अच्छा, करूँ। तो जैसे-जैसे चैलेंजेस आप फेस करती गई आप उसके सॉल्यूशंस भी जो है फ्रेम करती रही और उन पे जो है कामयाबी हासिल की तो आपने, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हो गई है। हाँ, तो और उसकी वजह से ही मैंने टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाई कि क्लासरूम में हम ड्यूरिंग क्लासरूम ट्रांज़ैक्शंस कैसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं किस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, ये किस कैटेगरी में आएगा। तो मैंने एक जी। मैनुअल डेवलप किया हुँ, फॉर हुँ। टीचर्स अच्छा। on identifying children with special needs. हुँ। So that proved to be very fruitful for our teachers in our department. तो मैंने पूछा था आपसे उरफाना के हमने ये भी जाना है कि आपका सिलेक्शन जो है एक रिगोरस प्रोसेस के थ्रू हुआ है एंड आपको वहाँ पर 154 टीचर्स के साथ शॉर्टलिस्ट किया गया था एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस में भी जो है पब्लिकेशंस और एजुकेशनल वीडियो की कंट्रीब्यूशंस पर भी बात हुई थी आपसे। तो इन सब चीज़ों का आपका कैसा तजुर्बा रहा? आप इनके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँ। देखिए जब नेशनल पोर्टल पे ये आ गया कि यू हैव टू सेल्फ नॉमिनेट योरसेल्फ हुँ। तो सेल्फ नॉमिनेशन हमने भर दिया ये पूरे हिंदुस्तान में भरा गया एट अ टाइम तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी फाइल्स आ गई उसमें से फर्स्ट 3 फाइल्स जाती हैं प्रोविंशियल लेवल पे हुँ। हमारे जे में 2 प्रोविंसेस है जम्मू एंड कश्मीर जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट है तो 10 डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट 3 पोजीशंस हो गई 30 फाइल्स तो हमारे प्रोविंस कश्मीर प्रोविंस में 30 फाइल्स का इवैल्यूएशन फिर बाद में हुआ हुँ। जम्मू प्रोविंस से 30 फाइल्स का हुआ उसके बाद कुछ 6 फाइल्स कश्मीर प्रोविंस से 6 फाइल्स जम्मू प्रोविंस से ये जाती हैं सेक्रेटरीट में मतलब यूटी लेवल पे हुँ, हुँ। वहां पे और एक सिलेक्शन हो जाता है जो ये भेजते हैं आगे जाके नेशनल लेवल के लिए हुँ, हुँ। तो बराबर जो 8 8 इट वाज 8th और नो इट वाज 10th अगस्त हुँ, हुँ। जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हुआ है हो गया नेशनल है। के लिए हुँ। हाँ तो मुझसे कहा गया कि आपको जी 10 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है जिसमें आप बताएंगे आपने क्या क्या किया हुआ हुँ, है हुँ। एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट बिफोर जूरी हुँ, नेशनल हुँ। जूरी एंड उसके साथ साथ हमें एक लेटर लिखना था नेशनल जूरी को दैट हाउ मैं कैसे अपने आप को फिट पाती हूँ कि मैं इस अवार्ड के लिए फिट हूँ डिज़र्व करती हैं करके। हाँ। आई हुँ, डिजर्व दिस अवार्ड हुँ, हुँ। एंड वो भी 1500 वर्ड्स का ओह! नॉट नॉट मोर देन 1500 वर्ड्स हुँ, हुँ। सो मैंने लेटर लिख दिया पूरा कि मैंने क्या क्या किया हुआ है मेरा क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इतने 22 इयर्स में और उसके बाद साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि यू हैव टू नॉमिनेट 5 स्टूडेंट्स जिनकी लाइफ आपकी वजह से चेंज हुई हुँ, होगी हुँ। तो मैंने वो उरफाना लिख आप मैं दिया चाहती हूँ कि आप वो 5 स्टूडेंट्स के नाम हमारे नाज़रीन को भी बताएँ सो दैट हमें पता चले कि ये
अचीवर्स आज हाँ, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं करके? मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। लेटर में मैंने डॉक्टर यूमन काबूसा का लिखा था। शी इज द हुँ, फर्स्ट फीमेल साइकियाट्रिस्ट ऑफ हुँ, जे-एंड-के। मैंने डॉक्टर आरिफ का लिखा है। ही इज वर्किंग इन पीजीआई चंडीगढ़ एज न्यूरो सर्जन। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा था डॉक्टर मुदस्सिर रशीद का। ही इज इन ऑस्ट्रेलिया। ही इज आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट एंड दिस ऑर्थोपेडिक सर्जन। मतलब ऐसे ही मुबश्शिर रशीद और एक डॉक्टर हैं, उनका मैंने लिखा हुआ था। मैंने आदिल का लिखा था। मैंने सबीहा गुल, शी इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस डॉक्टर्स इन जे-एंड-के, उनका मैंने लिखा हुआ था। कुछ इंजीनियर्स का, जैसे इरफाना रशीद है, अफरोज है, और बाकी इंजीनियर्स हैं यहाँ पे। इवन आसिफ बाला हमारे एंटरप्रेन्योर है यहाँ पे। वी हैव शाहिद डार, वो यहाँ पे एक स्कूल चला रहे हैं, वो उन्होंने मेरे पास पढ़ा था। इसके अलावा कुछ मतलब स्टूडेंट्स ऐसे जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, हुँ, जैसे हमारा फिजिकल एजुकेशन का एक टीचर है रफीक के नाम से। उसने पहले स्कूल में, जो मेरा बॉयज हाई स्कूल तुलमुला था, पहली बार मैं जब वहां पे गई थी मैंने उनको पढ़ाया था। एंड ही भी हैज बिकम दिस फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड ही हैज रिसीव्ड गोल्ड मेडलिस्ट, हुँ, वो हुँ, है। इसी तरीके से हुमैरा है हमारे पास, उसने मेरे पास पढ़ा था। शी इज लेक्चरर। सना है, सना खान इज देयर। इसी सना नजीर इज देयर, वो हमारे साथ एज टीचर काम कर रहे हैं। कुछ लेक्चरर्स काम कर रहे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है। उल्फत है मेरे पास, जो हायर एजुकेशन में एज साइकोलॉजी की मतलब लेक्चरर है। लेक्चरर हैं। मतलब तो हाँ, ह्यूज लिस्ट निभा है आपके ताहिर। पास अचीवर्स की हाँ, लेकिन एंड अ मैंने बिग इसमें मोमेंट विथ यू। हुँ, जो मैंने नजदीकी 5 जो थे मेरे, हुँ, रिसेंट 5 स्टूडेंट्स जो मेरे थे, आसिल बख्शी हैं, इसी तरह से इरफान रशीद है। वो रिसेंटली हो गए थे, मेरे स्कूल से निकले हुए थे। उनकी लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई थी, इस वजह से। कोई बहुत ही डाउन ट्रॉडन फैमिली से था, उन्होंने सोचा था हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे या कुछ करेंगे। हम घर गए, उनके कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की, उनके घर में उनको बता दिया नहीं, ये पढ़ भी सकता और आगे चल भी सकता है। तो किसी न किसी तरीके से उनको कहीं न कहीं एज अप्रेंटिस भी रखा, और वो पढ़ाई भी उन्होंने शुरू साथ-साथ चालू की, जिसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और वो आगे बढ़ते गए। ऐसे बच्चों का मैंने इस लेटर में मतलब ये 5 बच्चों का मैंने नाम लिखा हुआ आपने था। नाम दिया था। तो जी, जी। उर्फाना, मुझे लग रहा है कि आपकी एक सक्सेस स्टोरी के साथ हज़ारों सक्सेस स्टोरीज़ जुड़ी हुई हैं, जिनमें ये सब नाम अभी आपने लिए और हम वक़्त की कमी की वजह से और भी बहुत सारे नाम नहीं ले सकते शायद। लेकिन आपके चेहरे पे जो एक तासुर आ रहा है, जो मसर्रत का, जो खुशी का एक तासुर जो मैं देख पा रही हूँ, तो ये जो है उस अवार्ड से भी कहीं ज़्यादा लग रहा है जो आपको मिला है, एक बड़ा मोमेंट है आपकी लाइफ़ में। और ये जो तासुर, जो एक कंटेंट नेस का जो तासुर आप दे रही हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी उर्फाना कि आपका नेशनल रिसोर्स पर्सन की तरह भी कुछ रोल रहा है एंड साथ में जो है ये जो कश्मीर में ख़ास तौर पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या, इसका क्या मतलब है और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्या कश्मीर का माहौल ऐसा है कि वहाँ पे इस तरह की स्पेशल कोचिंग्स की या ज़रूरत पड़ती है इस तरह की चीज़ों की? मैम बात ये है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ये एनसीईआरटी ने पहले स्टार्ट किया था 2007-8 में। हुँ, हुँ। तो जब उन्होंने कि स्टार्ट किया तो मेरा एक थर्ड ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हो गया था 8-9 के करीब। इट वाज 7, 8, 8, 9। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं थ्रू जे-एंड-के, और मैंने एनसीईआरटी में ये वाला कोर्स किया हुआ था। हुँ, हुँ। तो जब मैं वहां से आ गई तो मैंने एक ड्राफ्ट बनाया हुँ, अपने इसके लिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी पढ़ाते थे, और प्राइवेट स्कूल्स का एक बूम था। गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज नहीं था। गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास क्लास 1 से लेके 10th तक, फिर 12th तक था। हुँ, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था।
तो यहाँ पे मैंने एक ड्राफ्ट दे दिया अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जिसमें हमने 1 ईयर प्री स्कूलिंग किया स्टार्ट की। लेकिन वो हर जगह नहीं हुई, पायलट बेसिस पे किसी किसी स्कूल में हमने स्टार्ट किया। इतनी देर में 2017-18 में आईसीडीएस ने प्री स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट ले लिया था, तो हम उनके मास्टर ट्रेनर्स हो गए। उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, हम मास्टर ट्रेनर्स कुछ हो गए, उसमें मैं भी थी। तो हमने 2 साल का करिकुलम अब डेवलप किया, क्योंकि ये बात चली हमारी टीम में कि अगर आईसीडीएस करेगा, पूरा जम्मू भी जुट गया, जम्मू एंड कश्मीर, हम इकट्ठे ये बात चली कि अगर आईसीडीएस करेगा तो हमारी फुटिंग कहाँ पे रहेगी। तो हमने 2 साल का करिकुलम बना दिया अपने लिए। तो उस बिना पे रणबीर पहल में पहला स्कूल चल पड़ा जम्मू में, जिन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया, और साथ में हमारे कश्मीर में कहीं कहीं चल रहा था। इतनी ही देर में हमारे यहाँ नन्हे कदम के हिसाब से पायलट बेसिस पे 60 स्कूल्स में ये रोल आउट हो गया। अब जब एनईपी 2020 आ गया, तो वहां पे कंपलसरी था फर्स्ट 5 इयर्स की जॉयफुल लर्निंग, तो वी शिफ्टेड टुवर्ड्स 3 ईयर करिकुलम। उसी 1 ईयर को हमने फिर सेकेंड 2 इयर्स का किया, फिर 3 इयर्स का किया, जिसको कि वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत अच्छी तरह से, एनसीईआरटी ने भी काफी सराहा कि ये काफी अच्छा है। और उन्होंने मतलब कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम नेशनल लेवल पे चाहते हैं। तो उसमें ये तो बहुत सराहा गया उसको, और ये स्टेट ने फिर यूटी लेवल पे ये इम्प्लीमेंट हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। कितने साल का तजुर्बा है उरफाना आपका टीचिंग प्रोफेशन में? अगर गवर्नमेंट में लिया जाएगा तो 22 इयर्स का है, लेकिन उससे पहले मैं 10 साल रही हूँ एज अ टीचर। मैं 10+2 ही टीचर अपॉइंट हो गई थी एक निजी प्राइवेट स्कूल में, और मैंने उसके साथ साथ पढ़ाई चालू रखी। माशाल्लाह, अब लगती नहीं है सूरत से कि इतने 30+ साल का आपका तजुर्बा रहा होगा करके लग नहीं रही है। अच्छा, मैं मैंने एक बच्चों ज़रूरी के साथ सवाल साथ बहुत कुछ सीखा है, मैंने हाँ। बहुत कुछ सीखा है अपने बच्चों हुँ। से। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी सवाल उरफाना, आपकी जो ये कामयाबी है यकीनन जो है काबिले तारीफ़ है, काबिले सताइश है। लेकिन ह कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है, और आपने खुद भी जो है अपनी फैमिली को, अपने इन-लॉज़ को, अपने हस्बैंड को क्रेडिट दिया है इस कामयाबी के पीछे कि उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है करके। तो इसके बारे में हमें कुछ बताएँ उरफाना। मैम, जब मैं गवर्नमेंट में आ गई तो मैं उस वक्त अनमैरिड थी पहले पहल। तो फिर इतना कि जब मैं रिसोर्स पर्सन भी बन गई तो मैं अभी अनमैरिड ही थी। फिर जब मेरा निकाह होने वाला था, निकाह हो गया मेरा, तो उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड से सिर्फ यही बात कह दी कि मेरा कुछ टीचर का वो नॉर्मल रोल नहीं है। पहली बात मेरी ये चली थी कि आई लव माई प्रोफेशन एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई प्रोफेशन, दिस इज माई फर्स्ट लव। तो वो सोचने लगी कि बोल रही है, उनकी मेरी मदर इन लॉ भी टीचर रही है, उनका शायद ये पहले था कि 10 से 4 तक आएगी, 9 से 3 तक या 8 से 2 जो टाइमिंग रहेगी यही होगी। बट मैंने उनको क्लियर कर दिया कि कभी-कभार मुझे काफ़ी देर होती है, मैं ट्रेनिंग्स में जाती हूँ, मुझे एज़ ट्रेनर जाना पड़ता है या कुछ है। तो पहले-पहले ये चलता गया, चलो भई कोई बात नहीं है। बट जब हमारी मतलब मेरी रुखसती हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता देखा। पहले-पहले मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करनी पड़ी, क्योंकि इन-लॉज़ आपकी को भी पर्सनल लाइफ की समझाना, बात कर रही हैं आप? ये हाँ, मतलब ऐसे कि इन-लॉज़ को भी समझाना और बाहर भी कैटर बिल्कुल। करना नीड्स, हुँ, आई हैड टू हुँ, प्रूव माई सेल्फ कि ये भी हुँ, ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। तो दोनों हुँ, चीज़ें चलती गई, सब लोगों ने एडजस्ट किया। मैं घर भी खुद कई बार कहा गया कि मेड रखो, बाकी चीज़ें, मैंने कहा नहीं, अगर मैं मेड रखूँगी तो वो मोहब्बत का उन्सुर मेरे घर में नहीं रहेगा। अच्छा। मैं हर कोई काम खुद ही हुँ, हुँ, करूँगी। सो ये सब चैलेंजेस मैंने फेस हुँ, की। हुँ। मेरे पास ना कोई मेड है, ना मैंने आज तक कोई मेड फैमिली रखी में है, कौन-कौन है कुछ आपकी भी। उरफाना? मैं
मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ दी इस मैं मैं यही मतलब जानना चाह उन्होंने रही बहुत थी, मदद आपके की। बच्चों के ताल्लुक से जानना चाह रही थी कि आपने कहा कि मेड भी नहीं रखा हुआ था आपने, नो। तो फिर ये कैसे चला सिलसिला करके? मैम मैं ये बता दूं, जब मेरी बेटी पैदा हो गई उन दिनों 4.5 मंथ्स की मतलब मैटरनिटी लीव मिला करती थी, हुँ, तो 6 महीने की नहीं थी। हुँ, हुँ, मुझे एक बार 2 महीने शायद 3 महीने ही हुए थे, तो मुझे ऑफिस वालों ने बुलाया कि नहीं, हमें आपकी जरूरत है, कुछ ही घंटों के लिए आ जाया करो। हुँ, तो मैं उसको साथ लेती थी, गोद में रखती थी, और मैं लैपटॉप पे बाकी चीजों पे काम ऑफिस में भी किया करती थी। उन दिनों मैं ऑफिस में एज ट्रेनर भी थी, हुँ, तो मैं वो भी करती थी, ये भी करती थी। मुझे आज भी याद है, एक दिन मेरी पियोन ने मुझे कहा, आप यहाँ काम करने आती हो या बच्चे को साथ लेके बच्चे पालती हो? मैंने उसको कहा, मैं दोनों काम करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। हुँ, फिर जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उस वक्त 6 महीने का हो गया था मैटरनिटी लीव। आई वॉज कॉल्ड आफ्टर 2 months फॉर द ट्रेनिंग। मैं बच्चे को गोद में लिए टीचर्स को ट्रेन करने लगी। ओह गॉड! हुँ, मैंने वो चैलेंज अच्छी तरह से फेस किया। हुँ, मतलब 5 ही दिन के लिए मुझे बुलाया गया, लेकिन हुँ, 2 ही महीने हो गए थे मेरे। सर्जरी आई हुई थी मेरी। इट वाज अ सिजेरियन बर्थ। हुँ, हुँ, तो उसके बाद मतलब मैं ये कहूँ कि पैदा होते ही उन्होंने ये चीजें देखी, एंड दे वर ग्रूम्ड लाइक दैट। हुँ, हुँ, कभी मुझे कहीं जाना होता तो मैं उनको कहती थी, मुझे इतने दिनों के लिए जाना है, इतने दिनों के लिए आपकी मामा यहाँ पे नहीं होगी। मैं वो माइंड ट्रेनिंग बच्चों की करती थी। हुँ, हुँ, तो जब मतलब 5 दिनों के लिए अगर मैं घर से दूर रही, तो 5 दिन के बाद अगर छठा दिन हो जाता, वो हुँ, प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। हुँ, 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 5 दिन के बाद मम्मी आनी चाहिए थी, क्योंकि ट्रेनिंग हो गई थी बच्चों की वैसे ही। बिल्कुल। सो उनको भी अब पता चला फिर बाद में कि नहीं, मम्मा का काम ही ऐसा है। और जब मैं कहती थी मुझे लेसन प्लान बनाना है, मुझे याद है मेरी बेटी कहती थी, मुझे भी चार्ट दे दो, मुझे लेसन प्लान बनाना है। इट हुँ, वाज लाइक दैट। हुँ, हुँ, ये चीजें उन्होंने की। अच्छा, काम कुछ होता घर में, मैं आउटसाइड होती, वो कभी फोन करते तो मैं कहती, खुद करने की कोशिश करो, हुँ, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। एंड माशाअल्लाह, अल्लाह का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं कि मैंने घर गृहस्थी का भी हिसाब अपनी बेटी को दिया है। शी नोज हाउ टू कुक एंड अदर हुँ, हुँ, थिंग्स। इवन मेरा बेटा भी खुद चाय बनाता है, ही इज ओनली इन क्लास 6। माशाल्लाह। तो अभी ये क्या कर चीजें रहे हैं? होती। दोनों बच्चे आपके क्या कर रहे हैं अभी? मेरी बेटी इस वक्त क्लास 11th में पढ़ती है। अभी हुँ, रिसेंट उसका 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया, वो 11th में पढ़ती है। उनकी चाहत थी कि वो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट ले ले, तो आई डिड नॉट डिस्टर्ब हर, बिकॉज हुँ, हुँ, उनकी जो टेंडेंसी है माइंड की, बच्चे की, वहीं की तरफ ले जाना चाहिए। हुँ, हुँ। और जो मेरा बेटा है वो क्लास 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता है। अच्छा। अच्छा उरफ़ाना, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो है आपके फ्यूचर गोल्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर इन इन द एजुकेशन सेक्टर इन पर्टिकुलर, आप कुछ कुछ और प्लान कर रही हैं? क्योंकि अभी आपके कंधों पर ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। अवार्ड मिलने के बाद जैसा आपने कहा कि ज़्यादा आपको बेहतर करना है। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आप हमें बताएँ। मेरा फ्यूचर गोल यही है कि मैं कम से कम अपने आप को चेंज करूं, अपने आप को बेहतर बनाऊं इन बच्चों के लिए। और इस वक्त मैंने एक और बुक लिखने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने CWSN के लिए और जॉयफुल फाउंडेशन के लिए भी बुक्स लिखी हुई हैं, हुँ, हुँ, जॉयफुल लर्निंग करके, जो कि ICC में भी जरूरत पड़ेगी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी जरूरत हुँ, पड़ेगी। इसी तरीके से ADHD एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स करके की और एक बुक आने वाली है हुँ, मार्केट में, वो भी है। अब इसके साथ साथ मैंने जो बच्चों के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई है, हुँ, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे या कुछ चैलेंजेस आ गए, मैंने उर्दू में एक कहानियों का मतलब एक मजमुआ बनाया अपनी अच्छा। एक दोस्त के साथ। वो भी एक मतलब नेशनल अवार्ड ही रही है।
हम्म। तो रूही सुल्ताना बच्चों के लिए कहानियां आपने बनाई हैं? बच्चों के लिए कहानियां, लेकिन अच्छा। वो रियल स्टोरीज जो हमारे साथ हो गया, जो अच्छा, उन बच्चों के साथ हो गया, तो शब रियल और रोज स्टोरीज। करके, दिस दोज ट्रू आर रियल स्टोरीज। स्टोरीज। हम्म। हाँ, ट्रू स्टोरीज है, बट उसमें हमने नाम थोड़ा। चेंज किया। हम्म। यस, नाम चेंज किया, हम्म। ओनली नाम चेंज किया और कुछ भी नहीं। किसी बच्चे को दैट्स ग्रेट। स्कूल से निकाला गया, उसको हमने कैसे स्कूल वापस कर दिया और उसने कैसे अपने सक्सेस अचीव की। ये पब्लिश हो गई है आपकी किताब? नहीं, दे आर अंडर, वो अंडर प्रिंट है, शब रोज अच्छा। अंडर प्रिंट है, अंडर अच्छा। प्रिंट है अभी, इसमें नहीं है, प्रिंटर के पास है वो इस वक्त। हम्म। इसी तरीके से मैं छोटी छोटी कहानियां, बाकी चीजें, जैसे बरखा सीरीज है, उसको हमने कश्मीरी में ट्रांसलेट किया, हालांकि वो एनसीईआरटी का प्रोजेक्ट था, हम ही दो फ्रेंड्स ने वो किया। मैंने कहा आपको कि वो नेशनल अवार्डी ऑलरेडी है, मेरी फ्रेंड रूही सुल्ताना करके उसका नाम है। तो इसके साथ साथ हम बहुत सारा मटेरियल, जो भी मुझे लगता है कि ये हमारे बच्चों को होना चाहिए, वो हम एक तो कश्मीरी में ट्रांसलेट करेंगे, दूसरी कि जितना हमसे हो सके कि बच्चे के मोरल्स, कि एक सही इंसान बच्चा बने, उस तरीके का काम हम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। रुफ़ाना, हम देखते हैं आजकल के बच्चों का जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट से जो है एक्सपोज़ हो गए हैं बच्चे। तो वहाँ पे इन सब का क्या प्रोविज़न, कैसा माहौल है वहाँ पे कश्मीर में? क्योंकि हम बैंगलोर में बैठे हैं, बेंगलुरु में, साउथ इंडिया के, तो हमको वहाँ का अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ किस तरह का माहौल होगा। क्योंकि यहाँ बल्कि अक्सर जगहों पे देखा गया है कि बच्चे इंटरनेट को एक्सपोज़ हो गए हैं और उसी में ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, तो वहाँ का क्या माहौल है? मैम, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही माहौल है, हुँ। क्योंकि दोनों यहाँ पे मैक्सिमम घरों में दोनों पेरेंट्स एम्प्लॉइज हैं, हुँ। बच्चे मोबाइल हाथ में रखते हैं। और मैं ये कहूंगी, मैं भी एज अ माँ, मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, मैं भी एज अ माँ अगर मुझे लगेगा कि मेरा बच्चा, दूध पीता बच्चा मुझे तंग कर रहा है, मैं उसको मोबाइल हाथ में थमा देती हुँ। हूँ, जो कि वहां पे एक माँ गलत करती है। हुँ। मोबाइल बच्चे को पहले ही नहीं देना है, अब हुँ। दे दिया है हमने, ये एक हुँ। वबा तो आ गई, लेकिन हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है। हुँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी ये प्रोग्रामर्स हैं, जो ये प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, एजुकेशनल वीडियो तो हम डेवलप ही करते हैं, टीचर्स या बाकी लोग प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, उन इंजीनियर से, उनको, उन डेटा साइंस इंजीनियर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ ऐसा डेटा बनाए, कुछ ऐसे मोबाइल्स हो हमारे बच्चों के लिए, जो हम बच्चों को दे दें, उसमें कॉलिंग तो आए आए माँ बाप की वगैरह, लेकिन उसमें एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल अच्छा। वीडियोस, एजुकेशनल डेटा आ जाए, ताकि हमारे बच्चे उससे मतलब इस्तिफादा हो जाएं, उससे फायदा कोई उठाएं। साथ साथ जब तक वो हो जाए, तब तक पेरेंट्स पे सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हुँ। वो ये देखें कि हमारे बच्चे क्या कंटेंट देखते हैं इसमें, हुँ। क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव कंटेंट भी है, तो हमें ये कंटेंट चेक करना है। अच्छा, मैं अभी एक आखिरी सवाल आपसे कर लूँगी, तो हमें बताएँ उर्फ़ाना कि टीचर्स के पास वैसे तो बहुत सारे जो है अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अपने मेथड्स होते हैं, फिर भी आप एक कामयाब टीचर हैं, नए-नए मेथड्स अप्लाई करने वाली टीचर हैं, उस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को जो है आपने ट्रेन किया है, उनकी कामयाबी की आप ज़ामिन हैं। तो आप टीचर्स को ऐसा क्या कहना चाहेंगी कि जिससे स्टूडेंट्स पर इम्पैक्ट उनका जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे और टीचर्स खुद उस तरह का इम्पैक्ट बना सकें? इसमें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी टीचर्स को? टीचर्स को मैं यही कहती हूँ कि अपना काम करते जाइए, किसी की भी मेथोडोलॉजी गलत नहीं है, हुँ। एवरीवन हैज हिज और हर ओन मेथोडोलॉजी। हुँ। हाँ, ये है कि जब तक कि हमारे दिमाग में ये होगा कि मैं पुरखलूस तरीके से काम करूंगी या काम करूंगा, तब तक वो एक कामयाब इंसान बनेगा और खुद वक्त आपका साथ देगा। वो कहते हैं ना कि जब कोई काम होना होता है तो कायनात हर जरा ये साजिश, उसी साजिश में लगता है। हुँ। बिल्कुल मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, हुँ। और ऐसी साजिशें होती चली जाएंगे जब आप अपने
बच्चों के लिए संग ही मतलब पुरखलूस तरीके से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बच्चों का खाली पढ़ाई का नहीं बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का देखना है। होलिस्टिक बहुत डेवलपमेंट खूब। में हमारा ये आएगा कि कहीं बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हम्म। क्यों हमारे इसके बिहेवियर में क्यों तजाद आ गया, इसके बिहेवियर में क्यों चेंज आ गया, वो हमें एज टीचर्स देखना पड़ेगा, तब जाके हम कामयाब टीचर्स हो सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। उर्फाना, आज आपका बहुत बड़ा मोमेंट है। आप जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आप अवार्ड लेंगी द्रौपदी मुर्मू के सामने। आपको ये लम्हा कैसा लगेगा, आप मुझे एक बार फिर बता दें। मुझे नहीं मालूम वो लम्हा कैसा होगा। हाँ, एक खुशी हो रही है कि मैं एक हमारी फीमेल प्रेसिडेंट है जी। और हम सही मानों में वी आर रियली वीमेन एम्पावर्ड। करेक्ट। तो वो चीज मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, इसलिए मैं ज्यादा खुश हूं कि मैं एक विमेन प्रेसिडेंट से अवार्ड ले रही हूँ। ब्यूटीफुल। अच्छा, ये आपने विमेन की बात की तो मुझे पूछना, हालांकि रेलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी, अभी आजकल जो एट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन जो है प्रिवेलिंग है, जितना अभी एक बहुत ही ग्रूसम केस हमने सुना आरजी मेडिकल कॉलेज का, या उससे पहले बिल्किस बानो का केस, ऐसे केसेस जो है आते, मतलब एक न्यू नॉर्मल बन गया है ये हमारे माशरे का। तो आप जी, एज ए टीचर इन चीजों को कैसे एड्रेस, बच्चों को कैसे इनकी मोरालिटी डेवलपमेंट आप कैसे करना चाहेंगी कि इन चीजों पर जो है वो हम इसको मिटिगेट कर सकें स्कूल्स में एजुकेशन के जरिए। मैम वो देखा जाए तो हम यहाँ पे टीचर्स कोशिश करते हैं कि ये मिटिगेट करें हम अपने करिकुलम में। मतलब पढ़ाई के दौरान ही हम हम्म। प्रोज एंड कॉन्स, गुड टच बैड टच, और उसके हम्म। अलावा खास मैं इस वक्त एडोलसेंट्स को पढ़ा रही हूँ और वो भी बॉयज को पढ़ाना। हम्म। तो उसमें भी कुछ रोल प्लेज ऐसे हो करते हैं हम कि बच्चों को समझ में आ जाए कि क्या करना हम्म। है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इसमें मैं एक आई हैव बीन मतलब जेंडर एजुकेशन के लिए भी मैंने काम किया हुआ है। मैंने हम्म। फीमेल्स के लिए केजीबीवी के लिए भी मैंने एक बार काम किया। तो उस वक्त भी मैंने उनको बता दिया कि लड़की को एम्पावर्ड होना है और अपनी वॉइस आगे लानी है, और जब तक एक लड़की अपने लिए नहीं उठेगी उसके लिए कोई नहीं उठेगा। सो वी बिल्कुल। हैव टू रेज आवर वॉइस, और रेज आवर वॉइस इस तरीके से एक लड़की को चलना है कि दूसरा जो है उसको कोई टाइम ही ना मिले कि मैं कोई नेगेटिव बात सोचूं, हम्म। इस तरीके से। तो अपने घर में ग्रूमिंग इस तरीके से लड़के की भी करनी है, लड़की की भी करनी है, कि वो दोनों सीखें कि हमें एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है, हम्म। और उस रेस्पेक्ट से, उस नॉलेज से, मतलब प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके का लिबास पहनना है, किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करनी है और अपने जायज मुतालबात मनवाने हैं, वो चीजों की हमें जब नॉलेज देंगे अपनी लड़कियों को और खुद रोल मॉडल बनेंगे, हमारे लिए आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया उर्फाना। उर्फाना, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उर्फाना नाम की क्या ये है? क्योंकि ये एक अनयूजुअल नाम है। हमने इरफाना तो सुना है, उर्फाना जो है बहुत रेयर नाम है। तो इसका क्या है? बस वही सच्चाई की पहचान। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, ब्यूटीफुल। बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्रिया इरफाना, आपने हमें साला डिजिटल को जॉइन किया, अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, अपने से जुड़ी हुई हज़ारों सक्सेस स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर की। हम आपके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। पूरी कौम की तरफ से हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने जो है इतना बड़ा जो है अचीव किया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतनी दूर, आपने दूरियों को खत्म कर दिया और इतनी दूर से आपने मुझे अपने सेट पे साला टीवी पे लाया और मुझे मौका दिया आपसे बात करने की। जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि आपके वहां पे एजुकेशन में पद्मनाभन सर करके हैं, वो कुछ हायर पोस्ट पे ही आए हुए थे शायद, आज मुझे नहीं मालूम, आज रिटायर हुए होंगे, एजुकेशन में ही हैं वो। तो
उनके साथ मैंने एनसीईआरटी में ईसीसी का कोर्स किया हुआ है। मेरे पूरे हिंदुस्तान में फ्रेंड्स है, हर स्टेट में। that's great. हम्म। That's great to और hear. बैंगलोर से भी मैं इसी तरह से जुड़ी हूँ, पद्मनाभन सर के साथ मैंने ये कोर्स किया हुआ है, एंड ही वाज इन माय ग्रुप। और वो मुझे उस वक्त एनसीईआरटी में कहते थे, उर्फाना यू डोंट स्लीप, यू डोंट गेट टायर्ड। इस करके मेरे साथ, उनके साथ ताल्लुकात जुड़े हुए थे। बहुत So खूब, I have बहुत been खूब। lucky in that way. बिल्कुल, बहुत खूब। आखिर में एक बार फिर आपको बहुत मुबारकबाद, एंड आप सालार से जुड़ी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया उर्फाना। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू।